हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन सिरप की। एजिथ्रोमाइसिन सिरप का उपयोग बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। ये एक एंटीबैक्टीरियल दवाई है जो कि एंटीबायोटिक नाम से जानी जाती है। इसका जो जेनरिक नेम है एजिथ्रोमाइसिन के नाम से भी ये मिल जाती है। इसके अलावा इसके कई ब्रांड नेम अवेलेबल हैं, जैसे एजी 200 mg सस्पेंशन है, ये 100 mg में भी आता है। एजिथ्रल के नाम से आता है। इसके अलावा ये अपने कई अलग अलग नामों से, ब्रांड नेम से भी अवेलेबल है, मिल जाती है। लेकिन इसमें हमेशा जो मेन कंपोजिशन है हमेशा एजिथ्रोमाइसिन ही लिखा होता है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एजिथ्रोमाइसिन ही सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन इसके ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसके उपयोग की तरफ। तो जो एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन है, छोटे बच्चों को प्रिस्क्राइब किया जाता है। जो बेबीज हैं, 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, कभी कभी 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी एजिथ्रोमाइसिन सिरप दिया जाता है। अगर बच्चों में स्पेशली निमोनिया का जो इन्फेक्शन है, बहुत अधिक सर्दी खांसी हो रही है बच्चों को, या गले का इन्फेक्शन है, तो इस तरह के इन्फेक्शन में बच्चों को दिया जाता है। निमोनिया में बच्चों को बहुत अधिक कफ आता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, जो कि फेफड़े से रिलेटेड जो डिसीज़ है निमोनिया, उस कंडीशन में इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। गले में सूजन है, अगर ब्रोंकाइटिस हुआ है, या टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन है, कभी कभी बच्चों में टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती है, जिसे टॉन्सिलिटिस कहा जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि उसके साथ दर्द के साथ फीवर भी आता है, तो उस कंडीशन में भी एजिथ्रोमाइसिन सिरप डॉक्टर के द्वारा बच्चों को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा कान का अगर इन्फेक्शन है, बच्चों के कान बह रहे हैं, कान में सूजन है, बहुत अधिक दर्द है, तो उस कंडीशन में भी बच्चों को एजिथ्रोमाइसिन सिरप प्रिस्क्राइब किया जाता है। नाक बह रही है और ठीक नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में भी एजिथ्रोमाइसिन डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है। ये जो दवाई है प्राइमरी और फर्स्ट लाइन ड्रग के रूप में दी जाती है। इसके अलावा इसके कई अन्य उपयोग भी हैं, जिसमें कि सेकेंड लाइन ड्रग की तरह ये काम करती है। दूसरे तरह के इन्फेक्शन होते हैं, जैसे आंतों का इन्फेक्शन है, टाइफाइड का इन्फेक्शन है, या कभी कभी जांच में इन्फेक्शन आता है और ये पता नहीं होता कि किस तरह का इन्फेक्शन हुआ है, तो उस कंडीशन में भी बच्चों को ये एजिथ्रोमाइसिन सिरप डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, गोनोरिया है, यूटीआई का इन्फेक्शन है, स्किन का इन्फेक्शन है, तो इन इन्फेक्शन में भी ये जो एजिथ्रोमाइसिन सिरप है प्रिस्क्राइब किया जाता है। बड़ों में भी सेम ये जो दवाई है टैबलेट के फॉर्म में दी जाती है। किसी बच्चे को घाव हुआ है, चोट लग गई है, तो उसे ठीक करने के लिए भी एजिथ्रोमाइसिन सिरप देते हैं। एजिथ्रोमाइसिन सिरप एक सेफ दवा है जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है। और देखेंगे ये काम किस तरह से करती है, तो ये एक मैक्रोलाइड क्लास की दवाई होती है, एंटीबायोटिक दवाई है, जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। तो इस तरह से ये दवाई बैक्टीरिया को मारकर बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को रोकती है। एजिथ्रोमाइसिन दवाई इंडिया में बहुत ज़्यादा उपयोग की जाने वाली दवाई है। ये दवाई वायरस के द्वारा अगर इन्फेक्शन हुआ है उसमें नहीं दी जाती, प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन होता है या वायरल कोई इन्फेक्शन है, इन सभी तरह के इन्फेक्शन में नहीं दी जाती, केवल और केवल बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन में ही ये दवाई दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं इस दवाई के डोज की। तो फ्रेंड्स, ये जो दवाई है 3 से 5 दिन का डोज होता है। अगर आप 1 या 2 दिन देंगे तो इसका कंप्लीट कोर्स नहीं होगा, और जितने दिन के लिए डॉक्टर ने आपको कहा है देने के लिए उतने दिन के ही लिए देना है। एक दिन में अगर आपके बच्चे को आराम हो जाए तो आप ये कभी ना सोचे कि दवाई बंद कर देनी है। आपको पूरा डोज ही पिलाना है इस दवाई का, जो कि 3 से 5 दिन का होता है। उसके बाद ही आपका बच्चा पूरी तरह से ठीक हो पाएगा। इस दवाई को दिन में 1 बार देना होता है। और अगर डोज की बात करें तो ये बच्चे की उम्र कितनी है, कितना वजन है, उस हिसाब से ही कैलकुलेट करके डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। कोई भी एंटीबायोटिक दवाई आपको बगैर डॉक्टर की सलाह से नहीं देना है। ओवर द काउंटर कोई भी एंटीबायोटिक दवाई अपने बच्चे को ना दें, कोई भी दवाई ट्राई ना करें बच्चों के ऊपर। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की।
तो इस दवाई को लेने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट बच्चों में कॉमन होते हैं, जैसे उल्टी होना, नोज़िया होना, दस्त लग जाना, पेट दर्द की शिकायत करना, इसके अलावा स्किन के इन्फेक्शन हो जाना। तो फ्रेंड्स, ये कॉमन कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। वैसे ये बहुत सेफ दवाई है। 3 से 5 दिन के ट्रीटमेंट में इस दवाई के कोई भी बच्चों में साइड इफ़ेक्ट नहीं आते हैं। अगर लॉन्ग टर्म तक ये दवाइयाँ चलती हैं तो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब बात करेंगे कुछ सावधानियों की। तो अगर आपके बच्चे को लीवर या किडनी से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिसे भी ज़रूरत है उस तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।